मैं हूँ राजश्री। मेरे दादाजी एक जाने माने धनी व्यापारी थे। आसपास के इलाके में उनका बड़ा नाम था। ये अमीरी, ये ठाट बाट पुश्तैनी थे, जिसमें से मेरे दोनों भाइयों को बहुत सारा हिस्सा मिला था। छोटा भाई किशन शांत स्वभाव का था, जबकि इसके विपरीत बड़ा भाई जयदेव उग्र और झगड़ालू। दोनों भाइयों में उम्र का बड़ा फासला था, इसलिए किशन बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, लेकिन जयदेव हमेशा ईर्ष्या ही रखता उससे। जयदेव के स्वभाव के कारण सही समय पर उसकी शादी नहीं हो पाई थी। एक बार बड़े भाई किशन भाई के साले की शादी में उनके ससुराल गए, तो वहां उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। जयदेव की उम्र उस समय लगभग 35 साल की थी और वो लड़की सिर्फ 22 साल की। लड़की से बात की गई तो उसने शादी के लिए साफ मना कर दिया। जयदेव जिद का पक्का था। उसने छोटी भाभी से बात करके लड़की वालों के घर रिश्ते की बात चलाई। परिवार की साख और अमीर घराना देखकर लड़की वालों ने तुरंत ही हाँ कर दी। कुछ दिन बाद विधि विधान से उनकी शादी करा दी गई। शादी के बाद जयदेव भाई बिल्कुल ही बदल गए। वह भाभी से बहुत प्यार करते थे, एक पल के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। लेकिन भाभी रमा के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। उनको शायद घुटन महसूस होने लगी थी भैया के इस प्यार से, इसलिए हर समय वह बुझी बुझी सी रहती थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। शादी के 2 साल बाद ही ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। एक दिन रात को सोते समय जयदेव भाई के सीने में तेज दर्द उठा और वह उस दर्द से उबर नहीं पाए। सुबह तक वह हम सबको छोड़कर जा चुके थे। जयदेव भाई के जाने के बाद पता चला कि वह अपने मरने से पहले ही अपनी सारी जमीन जायदाद बड़ी भाभी के नाम कर चुके थे। परिवार वालों को लगा कि शायद इस जबरदस्ती की शादी से छुटकारा पाकर भाभी खुश होगी। सबने भाभी पर दूसरी शादी करने के लिए दबाव डाला, लेकिन भाभी राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं यहीं रहकर अपनी बाकी की जिंदगी अपने पति की यादों के साथ बिताऊंगी। जयदेव भाई और भाभी के बीच के रिश्ते को करीब से जानने वाले लोग भाभी को पागल ही समझ रहे थे। भाभी के मायके वालों ने भी कई बार भाभी से बात करने की कोशिश की कि वह दूसरी शादी करके अपना घर बसा ले, आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, लेकिन भाभी नहीं मानी। इसलिए सबने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। भाभी ने अलग रहने का फैसला किया। बहू समझाने पर भी जब भाभी नहीं मानी तो उनको उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया गया। उस समय मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी। इसी बीच भाभी के दूर के रिश्ते की बहन का बेटा शिवांश उनके घर रहने के लिए आया। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। शिवांश का ट्रांसफर हमारे ही शहर में हुआ था, इसलिए अब वह रमा भाभी के साथ ही उनके घर में रहने लगा। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए माँ और छोटे भैया भाभी ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया था। सामान्य रूप और रंग थोड़ा सांवला होने के कारण लोग मुझे देखने आते और नापसंद करके चले जाते। ऐसा कई बार हो चुका था। जहां से भी कोई रिश्ता आता, घर वाले पूरी तैयारियों के साथ उनका स्वागत करते, लेकिन जब मुझे लड़के के सामने लाया जाता तो वह लोग मुझे नापसंद करके बिना कोई जवाब दिए चले जाते। इस सब के चलते मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। मेरी माँ और भैया भाभी मुझे बहुत समझाते कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम देखने में सुंदर हो, गुणों से भरपूर हो, कमी देखने वालों की नज़र में है। लेकिन इस सब का क्या फायदा जब मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था। मेरे लिए रिश्ता देखते देखते 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कहीं बात पक्की नहीं हो पाई थी। इसलिए छोटे भैया किशन ने दहेज में बंगला, गाड़ी और बहुत सारा कैश देने के लिए भी बोल दिया। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, इसलिए कहीं भी बात नहीं बन पाई। बड़ी भाभी भी अक्सर हमारे घर आया करती और मेरी शादी को लेकर अफसोस भी जाहिर करती थी। इस बात को लेकर घर में कई बार बहस भी छिड़ जाया करती। छोटी भाभी कहती कि अगर जेठानी जी को इतनी ही फिक्र है रज्जो की शादी की, तो अपनी बहन के बेटे से क्यों नहीं शादी करा देती इसकी।
शिवांश भी तो जेठानी जी के बेटे जैसा ही है। उनकी इतनी बात मानता है तो वह क्यों नहीं उससे कहकर अपनी ननंद के हाथ पीले करा देती। रमा भाभी के सामने भी इस बात को कई बार रखा गया, लेकिन वह हर बार इस बात को यह कहकर टाल देती कि आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी के हर फैसले अपनी मर्जी से लेते हैं। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते। मैं तो फिर भी, इतना कहकर वह चुप हो जाती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन रमा भाभी ने सामने से आकर कहा, शिवांश राजश्री से शादी करने के लिए तैयार है। आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। भाभी की बात सुनकर मेरे अरमानों को पंख लग गए। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शिवांश मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि वह सचमुच बहुत खूबसूरत था। मेरा और उसका मुकाबला था ही नहीं। आखिर वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी शिवांश से हो गई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। शिवांश बहुत प्यार करते थे मुझसे। हमेशा मुझे स्पेशल महसूस कराते, मेरी तारीफ करते रहते, बोलते तुम बहुत समझदार हो, बहुत खूबसूरत हो। शिवांश ऑफिस से आते तो हम साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और एक साथ समय बिताते। समय समय पर मेरे लिए कुछ न कुछ लाना नहीं भूलते। शिवांश बड़ी भाभी के घर में उनके साथ ही रहते थे, इसलिए मैं विदा होकर बड़ी भाभी के घर ही आई थी। भाभी का व्यवहार कुछ खिंचा खिंचा सा रहता था मुझसे। वो अक्सर मुझे ताने दिया करती, बिना बात मुझ पर चिल्ला दिया करती, लेकिन मैं सब नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि आखिर थी तो मेरी भाभी ही। इसलिए मैं चुपचाप उनकी सारी बात मान लिया करती। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि रमा भाभी ने फ़ोन करके मेरे सभी घर वालों को मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुना दी। इस बात से माँ और छोटे भैया भाभी बहुत खुश थे। उन्होंने बधाई देने के लिए मुझे फ़ोन किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो भाभी ने झूठी खबर क्यों फैला दी। लेकिन मैंने किसी से भी बात करने से पहले रमा भाभी से बात करना ठीक समझा। जब मैंने भाभी से पूछा कि भाभी आपने झूठ क्यों बोला, तो वह चिल्लाकर बोली, ज़्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो, जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि इस सब में मेरी क्या भलाई हो सकती है, लेकिन भाभी की जिद के आगे मैं चुप हो गई। थोड़े दिन बाद ही रमा भाभी में प्रेगनेंसी के लक्षण नजर आने लगे। यह देखकर मैं बहुत हैरान थी। यह सब कैसे हो सकता है? आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भाभी से पूछ ही लिया, यह सब क्या है भाभी? तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे भैया का बच्चा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भैया को मरे हुए तो काफी समय बीत चुका था। मैंने शिवांश से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हमें क्या लेना देना, जैसे तुम्हारी भाभी कहती हैं ऐसा ही करो। खैर, मैंने शिवांश की बात मान ली। भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसको पालने की जिम्मेदारी मुझको दे दी गई, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि उस बच्ची को मैंने जन्म दिया है। इस बात को अभी 1 साल भी ही बीता था कि भाभी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैंने फिर से उनसे जानना चाहा कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि भैया को मरे हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। उन्होंने फिर से मुझे यही जवाब दिया कि तुम्हारे भैया का बच्चा है। ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही थी। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने शिवांश से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि सच कह रही है तुम्हारी भाभी, यह तुम्हारे भैया का ही बच्चा है। अब मैं एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि भाभी अच्छी औरत नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, और मैंने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। शिवांश जब भी बाहर से आते मेरे लिए कुछ न कुछ मिठाई खाने को जरूर लाते। खाना खाने के बाद जिद करके वो मुझे मिठाई खिलाते। उसको खाने के बाद मुझे थोड़ी देर बाद ही नींद आ जाया करती और मैं गहरी नींद में चली जाती। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं रात को जागकर इस राज को जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था।
लाख कोशिशों के बाद भी मैं नींद से बाहर नहीं आ पाती थी। मुझे अपने पति पर भी शक होने लगा था। एक दिन मैंने शिवांश की लाई हुई मिठाई चुपचाप से छिपा दी और उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने खा लिया है और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद शिवांश मेरे करीब आए और मुझे गौर से देखा। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि मैं सो गई हूं, वह कमरे से बाहर चले गए। काफी रात बीत गई, लेकिन शिवांश मेरे कमरे में वापस नहीं आए, तो मैं चुपचाप से उठी और बाहर देखने लगी। मैं धीरे धीरे कदमों से भाभी के कमरे की तरफ बढ़ी। आगे का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे सिर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा था। भाभी और शिवांश एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले कमरे में बंद थे। मैंने खिड़की पर लगा पर्दा हटाकर उन्हें देखा तो उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही दोनों की रंगत उड़ गई। शिवांश ने चौंकते हुए घबराकर जल्दी से दरवाजा खोला। मैंने शिवांश को कॉलर से पकड़कर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। रमा भाभी ने आकर गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, खबरदार अगर मेरे शिवांश पर हाथ उठाने की कोशिश की तो। भाभी के कमरे में आने से पहले ही मैं घर वालों को और पुलिस को फोन कर चुकी थी। थोड़ी ही देर में किशन भैया पुलिस के साथ वहां पहुंच गए और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सच्चाई इतनी भयानक होगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस द्वारा की गई छानबीन से पता चला कि भाभी ने धोखे से मेरी शादी शिवांश से कराई थी, जिससे वो अपनी घिनौनी हकीकत को दुनिया से छिपा कर रख सकें। दरअसल शिवांश रमा भाभी का प्रेमी था, जिससे वह छुपकर शादी भी कर चुकी थी। जब घर वालों ने उनसे पूछा था शादी के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि भैया की वसीयत में साफ लिखा था कि अगर भाभी दूसरी शादी करती हैं तो उनका हक भैया की जायदाद पर नहीं रहेगा। ये सारा खेल शिवांश और रमा ने मिलकर रचा था, जायदाद हासिल करने के लिए। इसलिए उन्होंने मुझे भी अपनी साजिश का शिकार बनाया। यहाँ तक कि भैया की मौत के पीछे भी उन दोनों का ही हाथ था। दोनों को लंबी सजा हुई और मैं तलाक लेकर इस रिश्ते से आज़ाद हो गई और इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।